दासा, जो तुमको अनाथ आश्रम दिया गया था वो मारवाड़ी हरि कृष्णा ने बेच दिया है। रतनलाल सेठ ने एडवांस में 1.5 करोड़ दिया है। इसके बारे में कुछ सोचो कि क्या करना है। काली। हाँ भाई। हमारे अनाथ आश्रम के लिए एडवांस देने वाला वो रतनलाल अपनी जबान से मुकर रहा है, उसे जाकर समझाओ कि अभी भी वक्त है, पैसा लाके दे दे। समझ गया तो ठीक है, वरना उसका टाइम खत्म। अरे भाई कोई धंधा चल ही नहीं रहा, नहीं बोल रहा यार। सुनिए, मैं दासा से मिलना चाहती हूँ। वो अभी कहाँ मिलेगा? अबे दासा के बारे में हमसे क्यों पूछ रही है भाई? पागल हो मैं दासा से मिलना चाहती हूँ। उससे कहाँ मिल सकती हूँ? ये क्या? मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, आप लोग बता नहीं रहे हो। नहीं पता, जाओ यहाँ से। अरे लेकिन सुनो, ए लड़के, तुम तो जानते होगे ना, मेरा नाम लड़का नहीं चाय वाला शेखर है। वेरी स्वीट नेम। मैं दासा से कहाँ मिल सकती हूँ, बता सकते हो? दासा ऐसे किसी से भी नहीं मिलता, समझी? पहले बताओ उनसे क्यों मिलना चाहती हो? मैं एक पत्रकार हूँ। मैं उनसे उनकी कहानी जानकर न्यूज़पेपर में छापना चाहती हूँ। अब बताओगे? तुम्हारे पास फोन है ना? हाँ देती हूँ। एक नंबर बोलता हूँ, डायल करो। ठीक है बोलो। 98450 98450 755 रिंग जा रही है क्या? हाँ, शायद। एक मिनट मुझे दो। हेलो भाई, मैं चाय वाला शेखर बोल रहा हूँ। आपसे मिलने के लिए कोई लेडी रिपोर्टर आई है भाई। तो तूने क्या कहा? आप हाँ कहे तो लाता हूँ, नहीं तो नहीं जानता हूँ बोल के भगा देता हूँ भाई। ठीक है, लेकर आजा। ठीक है भाई। जी मिठाई खा लो। अरे किस खुशी में दे रही हो ये स्वीट मेरी चंपा कली? तुम्हारा प्लॉट तुम्हें मिल गया ना, इसी खुशी में मिठाई लाई हूँ। अच्छा। बैल की तरह मुंह उठा के मेरे घर में घुसे चले आए। कौन हो तुम लोग? हम दासा के यहाँ से आए हैं। दासा को तो जानता है ना तू? उनका मैटर है। दासा भाई ने कहा आश्रम के डील से पीछे हट जाओ, वरना तुम लोग क्या कर लोगे बताओ? विधानसभा से लेकर पुलिस चौकी तक सिर्फ और सिर्फ इस रतन भाई की तूती बोलती है। मैं गन या चाकू से नहीं डरता, और तू दासा के नाम से डराता है। चलो निकलो, मैं किसी के भी नाम से नहीं डरने वाला हूँ। दासा ने भेजा है, दासा। नमस्ते, मेरा नाम सुधा कुलकर्णी है। भाई मुझे गैरेज में चाय देने जाना है, मैं चलता हूँ। सर, मैं यहाँ से हेलो। तू 4-5 लोगों को मेरे घर पे भेजेगा तो मैं डर जाऊंगा क्या? पता नहीं कहाँ बैठ के हुक्म चला रहा है, डॉन बन गया क्या? जगह किसी की, पैसा मेरा। तू क्यों बीच में पड़ रहा है? तू होता कौन है टांग अड़ाने वाला? मेरा नाम रतनलाल है, मैं किसी से नहीं डरने वाला, समझा ना तू? अपनी डॉनगिरी अपने पास रखना, हाँ नहीं तो वहीं आके फोड़ दूंगा। अरे तेरे जैसे 2 कौड़ी के लोग मुझसे भिड़ेंगे? अरे पहले सोचा भी है मुझसे भिड़ने से पहले, समझा? चलिए। सीएम से लेकर पीएम तक मेरे लिंक है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब क्या बोलती बंद हो गई? अगर मैंने चाहा तो 10 मिनट में मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, समझ गए ना? बॉम्बे का छोटा राजन हो या दाऊद इब्राहिम, सबसे मेरा कनेक्शन है। तू मुझे धमकाने से पहले 1000 बार सोचना। अब बोलना, अब तू बोल के दिखा, मुझे धमका के दिखा। मैं भी देखता हूँ कि तू मुझे कैसे धमकाता है। हलक सूख गया क्या? आवाज नहीं निकल रही? पहले तो बहुत बोला, अब बोलना, बोल। मैं कौन हूँ जानता है ना? जब तक मेरा दिमाग ठंडा है तब तक सब सही है। तू मुझे फालतू में धमका रहा है ना? डॉन होगा तो अपने घर में होगा, समझा? हेलो। अरे फोन रख दिया, डर गया। मैं कौन? ये दासा एक जहरीले सांप की तरह है, अगर छेड़ेगा तो डस लेगा। अपन के आदमियों ने बताया होगा तुझे, जब 6 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव से तू यहां आया था, तब तेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। फिर इतनी सारी दौलत तूने कहां से बनाई? तुझे अपनी मौत प्यारी है या जान? तूने सोचा अनाथ आश्रम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, मगर सच को जितना छुपाओ उतना सामने आता है।
अपन को जानने वाले बहुत बुरा मानेंगे अगर मैंने तुझे छोड़ दिया, क्योंकि ये सिर्फ अपन की नहीं, पूरे समाज की बेइज्जती होगी, पूरे कर्नाटका की बेइज्जती होगी। मुझे छोड़ दो, मैं राजस्थान चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा, प्लीज। ये दासा का हथियार जब भी बाहर निकलता है तो अपनी खून की प्यास बुझाता ही है। अपन भी देखता अब कौन सीएम या पीएम तुझे बचाने आता है। कोई आया क्या? माँ भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से हाथ में ही खाना दे दो। अरे अरे अरे, आ गई बेटा, इतना बड़ा हो गया है, बच्चों की तरह हाथ बढ़ा देता है। आखिर कब बड़ा होगा तू? तू रो क्यों रहा है बेटा? माँ तुम्हारा यही खाना खाकर माँ मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। अरे रो क्यों रही है? इस साल रिजल्ट आने के बाद मुझे कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी। काम कर करके जो तेरे हाथ घिस गए हैं ना, उन्हें कोमल बना दो। अपनी जान से भी बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा माँ, बहुत प्यार से रखूंगा। तुम जैसा बेटा पाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है मेरा बेटा। हो जाएगा, आगे चलिए। हाँ, ये लो। कब से चल रहा है सब? तुमको अंकल ने तो यहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं? नमस्ते सर। जरा इधर आओ। क्यों भाई, सरकार की दी हुई सरकारी दुकान पर तुम शक्कर की चोर बाजारी कर रहे हो? कितना कमाना चाहते हो तुम? तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई है क्या? इसका तराजू उतार कर लाओ हमारे पास। ये सब क्या है? तुरंत इस दुकान को सीज करो और इसका लाइसेंस रद्द करके इसे अरेस्ट करो। ये सर। इसको ले जा रहे, सील कर। सर एक बार माफ कर दो सर। ब्रिटिश व्यापारी पे धंधा करने आए थे, गलती से एक बार हमने उन्हें छोड़ दिया और उन लोगों ने 100 साल तक हम पर राज किया, और उसके बाद उनसे मुक्ति पाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भगत सिंह जैसे लोगों को जेल जाना पड़ा, उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। और तुम बताओ, न्याय करने वाला या न्याय करने लगे तो इस देश का भला कैसे हो सकता है? बोलो। जल्दी ले जाओ उसको, लेके जाओ। सर माफ करो सर। आइए आइए। नेताजी आपके पास एक टेंडर है, अगर वो आप पास कर दें तो मैं 3 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। अच्छा, पूरी बात बताओ। आप बोलिए ना। नेताजी, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं अपने दोस्त को देने का वादा कर चुका हूँ, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो। तुमने इनसे वादा कर दिया, पैसा वैसा लिया है क्या? अब नेताजी, मैं काफी सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो आपका भी हिस्सा मैं आपको कर दूंगा सर। नाराज मत होइए, मैं आपको दे दूंगा सर। साइन करके लेटर दे दूंगा। तुम्हारी ये हिम्मत हो गई तो मेरे सामने रिश्वत की बात करते हो? चले जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के देके निकालूं। तुमने रिश्वत लिया और तुम मुझे रिश्वत देने की बात करते हो? सुनो, अब मैं तुम्हारी पोल सब लोगों के सामने खोलूंगा, निकल जाओ यहाँ से। अरे इसमें इतनी चिल्लाने की क्या बात है? इतने सालों से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, क्या मिला मुझे? किराए का घर है, कमरे में एसी नहीं, वाटर के बिना क्वार्टर है, कैसा घर है? फिर भी ठीक है। नेताजी, अब अपने आप को देखो, इतनी मेहनत करते हो, क्या मिलता है आपको?
पीऊन से लेकर दीवान तक सब रिश्वत खाते हैं। सबने लाखों करोड़ों बनाए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं। मैंने तो सिर्फ 10 लाख लिए हैं। अब चुपचाप साइन कर दीजिए बस। जो पैसा इससे लिया इसे वापस कर दो और अपनी इज्जत बचा लो, नहीं तो मैं खुद पुलिस स्टेशन में तुम्हारे नाम की कंप्लेंट करूंगा। अब तुम खुद तय करो, मार खाओगे कि पैसा वापस करोगे। नेताजी मुझे टेंशन मत दीजिए, वापस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कृपया करके अब आप इस पे साइन कर दीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए प्लीज। मैं आपका पैर पड़ता हूँ नेताजी। तुम समझ रहे हो कि मेरा पैर पकड़ोगे तो मैं साइन कर दूंगा? नहीं नहीं, तुम मुझे साइनाइड दोगे तब भी मैं साइन नहीं करूंगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। नेताजी